नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं कड़वी बातें और मैं हूं आपका अपना दोस्त विकास। थोड़ी ठिठोली, थोड़ा सच और ढेर सारा सोचने का मसाला लेकर हाजिर। आज की लाइन कुछ ऐसी है जिससे कई दिलों की जलन जलन में ही नहीं, मोटिवेशन में भी बदल सकती है। जूते रगड़कर बनाई पहचान और जूते चाटकर बनाई पहचान में फर्क होता है। अब सुनते तो रहे होंगे, लेकिन आज इसे खुलकर काटकर, अजमाकर और थोड़ा सा हास्य के साथ छूते हैं। मान लीजिए, दो दोस्त हैं, दोनों डिग्री लेकर शहर आते हैं। एक है रमेश, प्लास्टिक के जूते में। दूसरा सुरेश, चमचमाते इंपोर्टेड शूज वाला। रमेश की जेब में तगड़ी हौसला है और सुरेश की जेब में जान पहचान। रमेश दौड़ भाग करता है, नौकरी के इम्तिहान रिजेक्ट, फिर नए अप्लाई। जूते सच में घिस जाते हैं। सुरेश दफ्तर के पास वाले चाय वाले से लेकर बॉस तक सभी पर, हाँ जी सर, आप ही सही सर। इधर जूता घिसा, उधर खुद की जीभ से जूता चमका। अब मजेदार फर्क यही है, रमेश की पहचान उसके मेहनत में है, सुरेश की पहचान उसके जी सर के वॉल्यूम कंट्रोल में छुपी है। सोचिए, आजकल की दुनिया भी ऐसे ही दो कैटेगरीज के लोगों से भरी है। ऑफिस में वो कॉलीग जो हर चीज में सामने आता है, मैंने ओवर टाइम किया, मियाँ ने ही डेटा भेजा, सर आप कॉफी लें। जिस दिन इंक्रीमेंट की लिस्ट बनती है, सबसे आगे खड़ा वही। पर जिसने रात रात भर फाइल्स बनाई, उसका नाम सर्च करो तो शायद कहीं नहीं। इसलिए कहते हैं, जूते रगड़ना और जूता चाटना दिखता बाहर से एक जैसा है, पर असर एकदम अलग। रगड़ने वाला दिन भर ठोकर खाता है, पर ग्रोथ को GOAT बना देता है। अरे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। चाटने वाला इंस्टेंट नूडल्स की तरह, फटाफट स्पॉटलाइट में, लेकिन स्वाद 2 मिनट का। हास्य ये है, हमारे समाज में जूता चाटने वालों की स्ट्रैटेजी भी खतरनाक है। बॉस की चेयर देखकर, बस आपके जैसी सोच चाहिए थी सर। या शादी में, आंटी, आपके हाथ की चाय पीते ही एनर्जी आ जाती है। मतलब हर जगह जुबान पर मक्खन और वर्क एथिक्स में माखन अछोर। पर जो अपने जूते जला करता है, नमक रोटी खा पसीना बहाता है, वहीं असली नाम कमा पाता है। सोचो, अमिताभ बच्चन, कोई उनके लिए नहीं कहता कितना खुशामदी था यार। सब सोचते हैं, स्ट्रगल में जूते घिस गए वही दीपक बना। रजनीकांत को लोग थालियों से गॉड इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो बड़े लोगों के तलवे चाटते थे, बल्कि वो जिंदगी की मिट्टी में मेहनत से चमके। अब थोड़ा सार्केज्म, हमारे ऑफिस, सोसाइटी या कॉलेज में जूते चाट कल्चर इतना है कि कई बार लगता है इंटरव्यू में सीट मिलती ही बटर टेस्ट के बाद होगी। कितनी बार बॉस के जोक्स पर हंसे, मार्क्स मिलेंगे। लेकिन भाई, याद रखो, जो लोग जूते रगड़ते हैं वही लॉन्ग रन में लेगेसी छोड़ते हैं। घिसा हुआ जूता जब ट्रॉफी बन जाता है ना, दीवार पर भी मसखरी से लटकते लटकते हिस्ट्री बन जाता है। एक बार एक अंकल मिले, कहने लगे, बेटा, शॉर्टकट से कभी आइडेंटिटी मत बनाना। शॉर्टकट से पहुंचना सस्ता लगता है पर टिकता नहीं। तभी समझ आया, जूता रगड़ना टीडियस है, इज्जत परमानेंट है। जूता चाटना कंफर्ट जोन है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट लोवेस्ट जोन है। लाइफ की लागत यही है, अपना रास्ता खुद बनाओ, माइलस्टोन्स पर मेहनत का निशान छोड़ो। दुनिया बार बार ऐसे लोगों की कहानियां सुनती है जो टैलेंट से नहीं, टेम्परमेंट, पेशेंस और ग्रिट से आगे बढ़े। असल फन तब है जब लोग पूछें, कौन सा जूता है? आप चुपचाप मुस्कुरा सको, भैया ब्रांड पुराना है, मेहनत नहीं है। अब ये सोच हमारे नौजवानों के लिए भी जिंदा एग्जाम्पल हो। कॉलेज में बहुत से दोस्त दिखेंगे जो एक्स्ट्रा करिकुलर में बेइंतहा इंथुजियाज्म दिखाते हैं, बस टीचर की तारीफ सुनकर असाइनमेंट मुफ्त में बना देते हैं। मगर रिजल्ट के दिन वही टीचर सबसे मेहनती उस बच्चे को सलामी देता है जो अपने हिस्से की मिट्टी, पसीने और जूतों के सोल में लगा लाया है। यही फर्क है, जो काम करके, थक कर, टूट कर, सीख कर आइडेंटिटी बनाता है, वो कभी किसी की मर्जी का मोहताज नहीं रहता। सच तो ये है, महात्मा गांधी के घिसे पुराने चप्पलों की फोटो वायरल होती है, किसी पॉलिटिशियन के शूज पॉलिश सेल्फी की नहीं। मजा तब आता है जब रोल मॉडल बनना हो, न कि रोलिंग स्टोन। दूसरों की चाटुकारिता टेम्पररी अपलॉज दिला सकती है, पर घिसे हुए जूतों की आवाज हमेशा के लिए किरदार छोड़ जाती है। तो फिक्र मत करो, अगर तुम्हारा जूता रास्ते और सपनों के बीच घिस जाए, समझ जाओ, पहचान बनने की शुरुआत है। कभी कभी ढंग का मेहनत वाला सार्केज्म भी जरूरी है। दूसरों के जूते चमकाने से बेहतर है अपने जूते घिसकर अपनापन और खुददारी चमकाओ।
तो दोस्तों, हमेशा याद रखो, जूते रगड़कर बनाई पहचान इज्जत दिलाती है, जूते चाटकर बनाई पहचान बस सबकी नजरों में हल्की रह जाती है। मेहनत में कॉमेडी और स्ट्रगल में स्वागत रखो। असली लेगेसी यही है कि जाते जाते लोग तुम्हारे जूते की धूल से इंस्पायर होकर अपना सफर शुरू करना चाहें। यही थी आज की कड़वी बात। मिलते हैं फिर किसी नए मसाले, हंसी और हौसले वाली कहानी के साथ।